नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी महल में। वो सब जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए कुछ गोल्डन रूल्स मैं शेयर कर रही हूँ और ग्रेजुअली इस सीरीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जिसमें हर एक वीडियो में मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं कुछ अच्छे से अच्छे और बेहतरीन सूत्र आपको दे सकूं, एटलीस्ट 10 to 15 in each and every video, so that जब आप कभी बैठे अपनी एस्ट्रोलॉजी करने, अपनी हॉरोस्कोप को देखने के लिए, कुंडली की विवेचना करने के लिए, और आप जब इन नियमों को लगाएं तो बहुत सटीक आंसर आप प्राप्त कर सकें। तो सूत्र नंबर 1 को हम लेते हैं। जब से हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो जो भी भविष्य करता होता है, जो भविष्यवाणी देता है, चाहे आप स्वयं भविष्य करता है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आप लगन कुंडली देखेंगे। लगन कुंडली के बाद आप चंद्र कुंडली देखेंगे, नवांश कुंडली देखेंगे और उससे संबंधित वो वर्गा चार्ट देखेंगे। यानी कि अगर आपको किसी की एजुकेशन देखनी है तो 5th हाउस देखेंगे और D24 देखेंगे। अगर शादी देखनी है तो आप 7th हाउस, 7th लॉर्ड को देखते हुए D9 की विवेचना बहुत अच्छे से करेंगे। जिस भी भाव से संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम है या सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, हम उस भाव को पकड़ेंगे, उसके कारकत्व को पकड़ेंगे और वैसी ही दशाओं के अनुसार उसकी भविष्यवाणी करेंगे। लग्न कुंडली को जब हम देखते हैं तो हम जिस भाव के बारे में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर संतान उत्पत्ति की प्रॉब्लम है, हमने पंचम लिया, पंचमेश लिया और उसका भी लगन के साथ कैसा संबंध है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वही पंचम भाव उच्च राशि में है, स्व राशि में है, षडाष्टक है और साथ ही साथ क्या वो 6-8-12 में तो नहीं है, या पंचम भाव हमारा पाप कर्तरी में तो नहीं है। ये सब चीजों को ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो 5th स्टेप है, हम उसमें देखेंगे कि जो लगन है कितना पावरफुल है, क्या उसका जो लग्नेश है, असेंडेंट लॉर्ड, वो त्रिकोण में या केंद्र में है। और उसी के साथ ही जैसे हमने अगर पंचम भाव लिया या सप्तम लिया रिगार्डिंग द मैरिज, तो सप्तमेश कहाँ है, क्या वो त्रिकोण और केंद्र में अपनी परिस्थिति बना रहा है, क्या वो शुभ ग्रहों से एस्पेक्टेड है। अगर ऐसा है तो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि उसे कौन से ग्रह देख रहे हैं और वह किस नक्षत्र में है, वो जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अब लगन कुंडली देखी हमने, नवांश कुंडली देखी, चंद्र कुंडली अर्थात चंद्रमा किस राशि में, या यूं कहें कि जो जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और वह उस नक्षत्र के कौन से चरण में है। फॉर एग्जाम्पल अगर जातक, आप ये मानिए कि एरीज में पैदा हुआ, उसका चंद्रमा एरीज में है और अश्विनी, भरणी और कृतिका ये 3 नक्षत्र आते हैं उसमें, सूर्य, तो अगर हम देखेंगे कि वो 13 डिग्री का है, अर्थात 13 डिग्री मतलब 13 डिग्री 20 मिनट तक वह केतु के नक्षत्र में तो होगा, परंतु जो उसका पद होगा वो होगा 9th पद, अर्थात सूर्य के नक्षत्र में। केतु, शुक्र और सूर्य 1 नंबर राशि हुई आपकी मंगल की राशि। फिर आपने क्या देखा कि वो 13 डिग्री पर होने के कारण वह किस में आ रहा है, बृहस्पति, जो बृहस्पति के उसका वो पद होगा, परंतु जो उसका नक्षत्र होगा वह सूर्य होगा। तो किसी भी आपको जो हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम आई है, आप चंद्र लगन और उसके जो जन्म नक्षत्र से देखेंगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, मंगल, साथ ही साथ सूर्य और बृहस्पति। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई राजयोग है, विपरीत योग है। अगर धन की बात करते हैं तो धन योग है, कुछ महायोग है, महाभाग योग है, पंच महापुरुष योग है या नहीं, केमद्रुम योग है, केसरी योग है, इत्यादि जितने भी योग हैं, अगर वो हमारे प्रश्न से रिलेटेड बन रहे हैं तो सॉल्यूशन हमें आसानी से मिल जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। फिर हम क्या देखते हैं
कि जिस भी प्रश्न का हल हमें चाहिए, उत्तर हम देख रहे हैं, क्या उसका संबंध त्रिशिडाय से है अर्थात 3, 6 एंड 11 हाउस से है, तब भी वो थोड़ा सा डिले करेंगे। त्रिशिडाय भाव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम 6, 8, 12 को देखते हैं तो हम कभी भी जो 3rd हाउस है, 6th हाउस और 11th हाउस को देखना नहीं भूलते, और खास तौर पर 6th हाउस की इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा होती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वो 10th हाउस का भाग्य है और भाग्य का कर्म है। तो अक्सर जो प्रश्न आते हैं वो इसी से रिलेटेड ही आते हैं। अगर पंचमेश छठे में गया तो वो हानिकारक है, क्योंकि वो त्रिशिडाय भी है और साथ में 6, 8, 12 भी है। ये नहीं कि उस व्यक्ति की संतान में प्रॉब्लम होगी, परंतु डिले हो सकती है। डिनायल के लिए हम कोई और योग देखेंगे। अब त्रिशिडाय भाव को देखने के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि वो जो नक्षत्र है वो शुभ नक्षत्र में है। जो सी भी दशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मंगल की दशा चल रही है और बृहस्पति की चल रही है, तो वो कितने मित्र हैं और उसका जो संबंध है वो लगन के साथ प्लस जो भाव है उसके साथ कैसा है, कुंडली के कितने भाव कितने अधिक बली हैं, वह आपके प्रश्न के साथ कितना संबंध बना रहे हैं। अगर भावेश बली है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7th लॉर्ड बली है, तो जो उसके कारकत्व हैं, जैसे शुक्र को देखेंगे, उसके साथ साथ हम जुपिटर को भी देखेंगे, और उसका जो बल है ग्रह बल उसको भी देखेंगे। अगर हमें बड़ी सटीकता के साथ अपनी फोरकास्ट या अपने सामने वाले व्यक्ति का फोरकास्ट करना है, तो फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर जो लग्न है वो किस राशि का है, अर्थात वह जो लग्न की राशि की प्रकृति देखेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में तो है, परंतु अग्नि पृथ्वी वायु और जल उसमें से किसका है, क्या वो विषम राशि का है, वो सम राशि का है, स्त्री तत्व है या पुरुष तत्व है, उसके साथ भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है। तो हमें तत्वों की भी इंपॉर्टेंस, साथ ही साथ अग्नि पृथ्वी वायु जल और स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, इसको भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह बताएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो दशा चल रही है उसका भी लॉर्ड क्या आपस में अच्छे तत्वों के साथ विराजमान है, अगर है तो हमारे पास सॉल्यूशन जल्दी मिलने की संभावना होती है। फिर चर राशि है, द्विस्वभाव राशि है या स्थिर राशि है, तो उसके अनुसार भी हम प्रश्न देखते हैं। ये इनिशियल के कुछ पॉइंट्स हैं, बोलने में भले ही आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, परंतु जब आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फटाफट ये आपके अंदर आता है कि लगन लग्नेश उसके कारक तत्व एंड ऑल, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ शायद उससे भी जल्दी हम उन भावों और वर्गाश कुंडली को आराम से जांचना आरंभ कर देते हैं दशा अंतर दशा के साथ। अगर हम और सटीकता के पास जाना चाहते हैं तब हम देखते हैं कि जो तत्व हैं उनमें तत्वों को देखने के बाद अष्टक वर्ग के अंदर कितने पॉइंट्स दे रहा है वो पर्टिकुलर हाउस जिसकी हम विवेचना कर रहे हैं। अगर व्यक्ति का असेंडेंट 28 बिंदुओं के साथ या उससे ज्यादा है तो व्यक्ति में प्रभावशाली गुण है और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उससे जूझने और हल पाने के जो समाधान के जो रास्ते हैं वो आराम से निकल सकते हैं। फिर अगर व्यक्ति प्रोफेशन को लेके आया और प्रोफेशन में अगर व्यक्ति के 30 अष्टक वर्ग में पॉइंट है या 22 है तो उसे देखते आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रोफेशन क्या प्रॉब्लमेटिक होगा, क्या आसानी से मिलेगा या कब मिलेगा। इट डजंट मीन कि अगर दशमेश अष्टम भाव में बैठा है तो डिले होगा in getting job. No, at random all of a sudden भी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, बट उसके लिए हम पूरी कुंडली की विवेचना करेंगे। दीज आर द इनिशियल स्टेप्स जो हमें आगे बढ़ने के लिए वो गोल्डन रूल्स हैं जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए अगर हम किसी भी कुंडली की विवेचना कर रहे हैं। तो फिर हम सभी जो ग्रह हैं उनके षड्बल जरूर देखते हैं कि वो ग्रह कितने बली हैं, कहीं वो निर्बल तो नहीं है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर याद रहे तो एक सूत्र बहुत अच्छा है जिसे हम बोलते हैं भावत भावम, अर्थात अगर पंचमेश 9th में बैठा है तो वो अपने से पंचम है,
तो जो भी भावत भावम है वो अपने अच्छे फल देने में कारगर साबित होता है। जैसे अभी हमने भावत भावम की बात करी, पंचम से पंचम अर्थात 9th, इसी तरह से हम देखते हैं जैसे माता के लिए हमने चतुर्थ स्थान लिया, 4th हाउस, वहीं पर ही हमने चंद्रमा लिया, तो हम चंद्रमा से भी 4th को जब देखते हैं उससे भी हम माता का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि सूर्य से 9th हाउस कैसा है, उससे हम पिता का, इसी तरह से मंगल से 3rd, उससे भाई बहन का हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह जातक की लाइफ में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। देश काल पात्र को याद रखना हमेशा जरूरी है कि वो पर्सन क्या इंडिया में पैदा हुआ, यहाँ के कल्चर को बिलोंग करता है, तो या वो अमेरिकन है, वहां का कल्चर कुछ अलग होगा, वहां पर पिता और माता के संबंध देखना या विवाह या मल्टीपल मैरिजेस देखना इज बिकम नॉर्मल इन कंपैरिजन टू इंडिया। इसके साथ साथ एक बात और कि जो लग्नेश है, चाहे वे नैसर्गिक अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो, परंतु वे कुंडली के लिए हमेशा ही शुभ माना गया है। मेरे को पता है, आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी इसको हमेशा याद रखना। फिर दूसरी बात कि जो त्रिकोण भाव है, कोई भी राशि अगर 6, 8, 12 में होने के साथ साथ त्रिकोण की भी राशि है, ठीक है, तो वह सदा शुभ फल देगी। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर लगन है और उसका जो अष्टमेश है वह भी शनि है, आपकी मकर राशि, और जो नवमेश है वह कुंभ है, वे भी शनि का है, तो वह शनि व्यक्ति को इन कंपैरिजन टू, अगर हम बोलें कि अगर शनि आपका षष्ठेश और सप्तमेश है तो वो ज्यादा अच्छे फल देगा जब वो अष्टमेश या नवमेश होगा, या वो पंचमेश या षष्ठेश होगा। इसी तरह से जो भी 2 राशियां आपकी केंद्र या त्रिकोण में हैं और बाकी की उसकी दूसरी राशि अगर 6, 8, 12 में है, तो वह जो प्लैनेट है वो अच्छे फल देता है। साथ ही साथ हमें त्रिषडाय भावों को नहीं भूलना चाहिए। अनडाउटेडली उपचय भाव में अगर हम 10वां भाव ऐड करते हैं तो हो जाता है, बट त्रिषडाय भाव के जो भी स्वामी हैं वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, परंतु अगर उस भाव में बैठे हुए जो स्वामी हैं वह क्रूर हैं तो वह अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। इस तरह से आज हमने कुछ बेसिक जो गोल्डन रूल्स हैं इन ऑर्डर टू गिव द प्रेडिक्शन फॉर योरसेल्फ, और जो आपके सामने आया है बड़ी उम्मीद के साथ, उसको आप पहले कैसे देखना शुरू करेंगे। कई बार लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम स्टार्ट करें। सो दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स हाउ टू ओपन एंड सी the horoscope of a particular person or even of yourself. Gradually हमने ये अपने गुरुओं से सुना है कि वो लोग अक्सर इन ग्रहों से बातें करते हैं, अर्थात इतने सारे डिक्टम्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि आपको खुद लगेगा कि आप भी ग्रहों के साथ बातें करना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे उनकी डिग्रीज देखेंगे, बल देखेंगे एंड ऑल। तो आज अपने इस गोल्डन रूल्स को मैं यहीं पर ही विश्राम देती हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और गोल्डन रूल्स ऑफ सीइंग हाउ टू सी द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन जल्द शेयर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जुड़े रहिएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं इट डेफिनेटली हेल्प्स मी एंड बूस्ट मी अप इन ऑर्डर टू गिव यू मच मोर मटेरियल रिगार्डिंग द एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। जल्द मिलते हैं। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।